तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल में आज जो टाइप होगा वो आपका होगा यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित न्यूमेरिकल। ठीक है ना। पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, संरचना क्या है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, सब कुछ मैंने किरण आरेख बना करके आपको सिखाया है। ठीक है। और खगोलीय दूरदर्शी के बारे में भी बताया है, उसके बाद परावर्तित दूरदर्शी के बारे में बताया है और ये तीनों टॉपिक हमारे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। समय बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। मतलब आज हम इसी टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल हमारी बुक में हैं वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। टोटल देखिए 11 न्यूमेरिकल हैं और 11 में जो 5 न्यूमेरिकल हैं वो आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है इसको समझ लीजिए। आप सभी को पता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आगे जो होता है वो छोटे द्वारक का अभिदृश्यक लेंस होता है और पीछे जो होता है बड़े द्वारक का नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है। अभिदृश्यक लेंस में हम क्या करते हैं, देखिए अभिदृश्यक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं ना। तो जैसे अभिदृश्यक लेंस की वस्तु की दूरी लिखना होगा तो उसमें भी जीरो लगा देंगे, फोकस दूरी को लिखना होगा उसमें भी जीरो लगा देंगे। और जो पीछे होता है नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस को आई लेंस बोलते हैं, इसलिए जो फोकस दूरी होगी नेत्रिका लेंस की उसमें हम ई लगा देंगे, वस्तु की जो दूरी होगी उसमें हम ई लगा देंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर माइनस का v0 अपान में u0 d अपान में ue। यहाँ पर लिखा है ue मतलब ये क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की स्थिति है और d क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो 25 सेंटीमीटर होती है। v0 v को क्या कहते थे आप, प्रतिबिंब की स्थिति कहते थे। यहाँ पर जीरो लग गया मतलब ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब की स्थिति है। अच्छा u0 हो गया, इसका मतलब अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की स्थिति है। अब यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपने सीख लिया। इसके अंतर्गत दो स्थितियां हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बोला जाएगा तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक आप लगाओगे m बराबर माइनस का v0 अपान में u0 1 प्लस d अपान में fe। उसके बाद इसमें आपको ये याद रखना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो v0 प्लस का ue होती है। ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये है आपकी, है दूसरी स्थिति ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है। अनंत पर श्रांत नेत्र के लिए जब बात होगी तो समझ जाना कि जो आपका अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा है। श्रांत नेत्र का मतलब आंखों की मांसपेशियों पर कोई दबाव ना है, किसी भी चीज़ को देखना है आपको तो आंखों पर आपके जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो जोर कब नहीं पड़ेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर श्रांत नेत्र भी आप लिख सकते हो। श्रांत नेत्र के लिए आपको याद रखना है, श्रांत नेत्र के लिए, ठीक है, श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन क्षमता का व्यंजक होता है वो आपका होता है माइनस का v0 अपान में u0 d अपान में fe। ओके। और इस स्थिति में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का व्यंजक होता है वो v0 प्लस का fe होता है। नॉट हम बोल रहे हैं, v0 आप पढ़ सकते हो, जीरो का मतलब यहाँ क्या है, जीरो या vo आप पढ़ सकते हो, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके। चलिए, ये फार्मूले आपके सामने इसीलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको अगर याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आएंगे। क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोगों को बड़े हार्ड लगते हैं ना, इस क्लास को करने के बाद देखना कितना आसान लगेंगे। ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहाँ प्लस कहाँ पर माइनस सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी के पास बुक नहीं है तब भी वो आराम से पढ़ सकता है। बशर्ते आप क्या कीजिएगा, स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें। ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी कम है तो उसको बढ़ा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल ये है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन। देखिए एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन दिया है। आवर्धन को m से लिखते हैं, अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन है तो mo से लिखेंगे। वो आपका कितना है, वो आपका 8 बताया जा रहा है प्रश्न में। उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं, वो आपको 32 दी गई है। और उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता, याद कीजिए यानी नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन
आवर्धन क्षमता ME का मान ज्ञात करना है। आप देखिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आई थी M बराबर माइनस का V0 अपान में U0 D अपान UE। ये यहाँ पर देखिए तो इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है M बराबर ये जो आवर्धन क्षमता है वो MO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता है, फिर गुणे में D अपान UE जो है ये आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस की है। मतलब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो M बराबर क्या होती है M0 यहाँ पर क्या होता है अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और गुणे में ME क्या होती है जो आपका नेत्रिका लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता। दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। M का मान आपको दिया गया है भैया 32 और M0 का मान आपको दिया गया है 8 और ME यानी नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता निकालना है। तो जो चीज़ भैया गुणे में हो तो उसको बटे में ले जाएंगे, तो 32 के बटे में 8 जाएगा, 8 चौक 32 यानी जो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता आ जाएगी वो आपकी 4 आ जाएगी। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, मैंने आपको बता रखा है। चलिए बढ़े भाई, ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल था। अब देखते हैं अगला जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल नंबर 2 होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखोगे तब हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। थोड़ा समय दो, ठीक है, पढ़ाई के पर जब थोड़ा समय दोगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। समय नहीं दोगे, काट काट के देखोगे तब समझ में नहीं आएगा, स्पीड बढ़ा लोगे तब भी कम समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले एक बार अच्छे तरीके से समय दिया करो किसी चीज़ को पढ़ने में। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई दी है वो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन स्थिति के अकॉर्डिंग हम लंबाई का सूत्र लगाएंगे कि स्थिति क्या है। तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को L से लिख लेते हैं, वो आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। आगे यहाँ पर बात करें तो श्रांत नेत्र के लिए मैंने अभी बताया, श्रांत नेत्र का मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता जो है वो आपकी 25 है, तो M बराबर आपका भैया 25 है। आगे यहाँ पर बात करें तो नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी को F से लिखते हैं, ठीक है, और नेत्रिका की है तो FE लगा देंगे और ये आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, वस्तु की अभिदृश्यक लेंस से दूरी, तो वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, चूँकि अभिदृश्यक लेंस की दूरी निकालना है तो U 0 हो जाएगा, ठीक, ये ज्ञात करना है। और अभिदृश्यक की फोकस दूरी, हमने क्या कहा कि फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालना नहीं यानी F0 का मान निकालना है। तो चलिए भाई देखते हैं इन्होंने क्या कहा कि श्रांत नेत्र की बात की है। श्रांत नेत्र के लिए मतलब मैंने क्या कहा था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो श्रांत नेत्र के लिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दी है, मतलब आप कह सकते हो श्रांत नेत्र के लिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है V0 या V0 प्लस का FE होती है, यही तो होती है। और इसी का मान आपको दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको FE का मान दिया गया है, देखिए यहाँ पर FE यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 दी गई है, रख दीजिए मान, तो V0 प्लस का 5 बराबर आपका 14 है। तो V0 बराबर देखिए 5 उधर जाएगा, 14 से 5 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। V होती है प्रतिबिंब की स्थिति और नॉट यानी अभिदृश्यक के प्रतिबिंब की स्थिति बताई गई यहाँ पर, लेकिन आपको निकालना U0 का मान। तो अब आप सूत्र लगा दोगे, सूत्र क्या लगा दोगे, देखिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया यहाँ पर ये गया है M बराबर, जो ये M आवर्धन क्षमता दी गई वो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बन रहा है यानी श्रांत नेत्र के लिए तब दिया गया है। तो श्रांत नेत्र के लिए सूत्र क्या होता है, M बराबर आप बताओगे माइनस का V0 अपान में U0 D अपान में FE, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का ये सूत्र होता है। और इस स्थिति में आपको आवर्धन क्षमता दी गई है भैया 25, रख दिया मैंने। माइनस का V0 की बात करें तो आपका 9 आया है, और U0 की अगर बात करें तो U0 की वैल्यू आपको भैया नहीं पता है। उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की अगर बात करें तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। FE की बात करें, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको 5 दी गई है। चलिए बस अब इसी को हल कर लेना है। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अहम कितना होता है 25। उसके बाद देखिए ये 5 आ जाएगा इस 25 के बटे में, क्योंकि कोई चीज़ गुणे में होती है तो बटे में आ जाती है, बराबर माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा U0। देखिए इसको 5 से काटोगे ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए गुणा करोगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा U0 और बराबर इधर कितना बचेगा 9, क्योंकि यहाँ एक बचा, एक का गुणा 9 से, U0 बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 9/5, ठीक है। इन्होंने अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की स्थिति पूछी थी यानी U0 की वैल्यू, जो कि आपकी आ चुकी है, और कोई दिमाग भी नहीं लगाना था, जिसकी फोकस आवर्धन क्षमता दी गई उसी का मैंने सूत्र लगा दिया, बस वैल्यू आ गई, ठीक।
अब आपको निकालना है एफ ओ की वैल्यू। ठीक है, तो एफ ओ की वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखिए, आपने लेंस सूत्र पढ़ा है ना, सभी लोगों ने लेंस सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्योंकि यहाँ पर लेंस का ही उपयोग होता है ना, तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब तुमको यहाँ पर जो फोकस दूरी निकालनी वो अभिदृश्यक लेंस की, तो सभी जगह आप 0 लगा दीजिएगा, बाकी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। ओके, लेकिन जब ये सूत्र आप लगाते थे लेंस में, तो चाहे वस्तु की स्थिति हो चाहे प्रतिबिंब की स्थिति हो, सबसे पहले ये पता लगाते थे कि उसकी स्थिति है कहाँ पर, उस हिसाब से आप चिन्ह भी इसमें रखते थे। बस ये ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता वाले सूत्र हैं, इसमें आपको मान चिन्ह सहित नहीं रखना है। ठीक है, इस वाले सूत्र में जो भी आप पहले सूत्र पढ़ चुके हो लेंस सूत्र वालों में, उसमें आपने देखा है कि चाहे प्रतिबिंब की स्थिति हो चाहे वस्तु की स्थिति हो, सब हम चिन्ह सहित मान रखते थे। तो चिन्ह सहित आपको मान रखना है 1/FO की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, यानी फोकस दूरी निकालना है 1/V0 की अगर बात करें तो प्रतिबिंब आपका अभिदृश्यक द्वारा पीछे ही बनता है, दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक, तो ये आपका धनात्मक 9 होगा। उसके बाद माइनस का 1/U0, U0 की वैल्यू आपकी -9/5 है। वैसे भी हम -9/5 ही रखते, क्योंकि वस्तु जो होती है वो हमेशा लेंस के सामने होती है। तो ये हो जाएगा 1/F0 बराबर 1/9। ये 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। इस तरीके से 1/F0 बराबर 1 हर ले लेंगे, 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहीं पलट देंगे दोनों पक्षों को, तो F0 बराबर 9 कितना हो जाएगा? 6। काट लो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2 का मतलब 1.5 यानी 1.5। ये आंसर सही कि नहीं ये भी आप जांच कर सकते हो। देखिए, ये FO की वैल्यू आपने निकाली है, मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी निकाली है। चाहे अभिदृश्यक लेंस की बात करें या नेत्रिका लेंस की बात करें, दोनों लेंस उत्तल ही थे और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर जो फोकस दूरी आई है वो आपकी धनात्मक आई है 1.5। किसी को भाई समस्या? सेंटीमीटर रख दीजिएगा भाई, मात्रक जरूर लिख दीजिएगा, और ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। ये अभिदृश्यक लेंस के वस्तु की स्थिति है। इसको आप भाग करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1.8, कितना? 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? उम्मीद है कि आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल पहले समझ में आ गए होंगे। अब आगे के न्यूमेरिकल और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखना मज़ा आने वाला है। चलिए इसे रफ कर दे भाई। ठीक, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। 2 न्यूमेरिकल उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गए होंगे। सूत्र इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है कि सूत्र आपको याद नहीं होंगे तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सामने सूत्र रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ कि ऐसे ही लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है? न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखिए भाई। न्यूमेरिकल नंबर 3 कहता है कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी ही दी गई है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को F0 से लिखेंगे और F0 का मान आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको 5 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है ना। यदि श्रांत नेत्र के लिए, फिर श्रांत नेत्र की बात हुई, मतलब यहाँ पर वाले सूत्र लगेंगे। कंडीशन नंबर जो आपके 2 है, इसी का फार्मूला लगेगा। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता आपको दी गई है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का पहले सूत्र क्या होता है लिख लो, माइनस का V0 बटे में कितना होता है U0। ठीक है, और D/FE होता है, और इसी का मान आपको यहाँ पर दिया गया, कितना दिया गया भैया? 45 दिया गया है। बताया जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है V0 + FE। तो सबसे पहले इस सूत्र में जो दिया है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो m का मान 45 था, m के स्थान पर हम 45 रख देते हैं। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 बराबर माइनस का V0 बटे में U0, और बात करें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D से लिखते हैं, जो कि 25 होती है, सभी को पता है। FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जो कि यहाँ पर 5 दी गई है। 5 से 25 को काटोगे, 5 5 25 होता है, और यहाँ पर देखिए 5 1 5, 5 9 45, 9 बराबर आपका आ जाएगा माइनस का V0 अपान में U0। अगर आप U0 की वैल्यू निकालोगे तो U0 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा V0 अपान में कितना? 9। ठीक है, वस्तु की स्थिति जो आ गई है वो प्रतिबिंब की स्थिति का -1/9 गुना है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? देखिए, आपसे बोला गया है कि इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताइए। उसके लिए V0 की वैल्यू चाहिए, तो आपको U0 की वैल्यू पता है, F0 की वैल्यू पता है, V0 की वैल्यू आप लेंस सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र से, किस सूत्र से? लेंस सूत्र से। ठीक है ना, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र सभी विद्यार्थी जानते हैं, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। चूँकि अभिदृश्यक लेंस की बात हुई तो आप यहाँ पर 0 लगा दीजिए। क्लियर है भाई?
चलिए भाई, 1/f0 की अगर बात करें तो आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। आगे देखिए v0 की वैल्यू हमें पता नहीं, वो निकालना है, तभी जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आ पाएगी। माइनस लगाएंगे 1/u0 की वैल्यू माइनस का v0/9 है। देखिए माइनस हम रखते, अगर इसमें कहीं आवर्धन क्षमता वाले सूत्र में रखना होता तो हम केवल आंकिक मान ही रखते। हमने कहा था लेंस वाले सूत्रों में हम चिन्ह सहित मान रखते हैं। तो माइनस v0 वस्तु की स्थिति को वैसे भी माइनस से लिखा जाता है v0/9। चलिए अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 बराबर ये 9 ऊपर जाएगा 1/v0, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 9 में कितना हो जाएगा v0। 1/1 बराबर 1 और ले लेंगे v0, 9 1 कितना हो जाएगा 10, कैंची गुणा करेंगे तो v0 बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक है, इसका मतलब, और चूंकि नोट लगा मतलब अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, आप सभी लोगों ने देखा है किरण आरेख में कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और दाईं ओर बनता है, और दाईं ओर की दूरी क्या होती है धनात्मक, इसलिए धनात्मक आई। अब इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई तब लिखेंगे, तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई श्रांत नेत्र के लिए क्या होती है v0 प्लस का fe होती है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। v0 की बात करें तो 10 सेंटीमीटर आया है, fe की अगर बात करें तो 5 आया है। मतलब इस स्थिति में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी वो भैया 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी लोग जल्दी से ले डालिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा और भी प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये था। अब अगला हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। हमने कहा 5 क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, 5 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से, अच्छी तरीके से हमें समझ में आना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 भैया क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 4 ये कहता है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 कहता है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अविदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अविदृश्यक और इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी दी गई है। लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी का मतलब आपको प्रतिबिंब की स्थिति दी गई है, और ये अविदृश्यक की, इसलिए इसको v0 से लिखेंगे, और ये आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ओके, आगे बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो f0 की वैल्यू है वो आपकी 0.4 सेंटीमीटर है, और आगे बात कही गई कि जो FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है, 2.0 का मतलब 2 सेंटीमीटर। अब पहली कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि श्रांत नेत्र के लिए, ठीक है, श्रांत नेत्र के लिए आपको क्या करना है, और नंबर 2 अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उस स्थिति में आवर्तन क्षमता, मतलब दोनों स्थितियों में पहले आपको श्रांत नेत्र के लिए क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। श्रांत नेत्र के लिए क्या निकालना है, m का मान, और उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या आएगी वो आपको ज्ञात करना है। तो दोनों पहले फार्मूले को देखिए, तो दोनों फार्मूलों में आप देख पा रहे हो v0/u0 1 + d/fe। तो आपको यहाँ पर देखिए fe का मान दिया गया है, d का मान सभी को पता है, v0 का मान दिया गया है, u0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यानी अविदृश्यक लेंस से वस्तु की स्थिति सबसे पहले पता होनी चाहिए, तभी आप आगे आवर्धन क्षमता दोनों स्थितियों में निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, लेंस सूत्र। क्या लगाओगे, लेंस सूत्र। अब ये लेंस सूत्र अविदृश्यक लेंस की बात हो रही है, तो हम सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमने कहा ना कि देखो FO का मान पता है, V0 का मान पता है, तो हम क्या करेंगे भाई, UO का मान निकाल लेंगे। चलिए भाई 1/FO की वैल्यू कितनी भाई 0.4 है। आगे बात करें यहाँ पर 1/V0 की वैल्यू भाई 18 है, माइनस 1/u0, इसको इधर ले आओ, 1/u0 या u0 बोलो, 1/18, इसको इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा 1/5। देखिए पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब इसको देखिए काटेंगे तो 2 पंची 10, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर हर 18, यहाँ पर हर 2 हुआ। अगर इसको 9 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो हर अप सेम हो जाएगा, मतलब 1/u0 बराबर हो जाएगा 18, 1 हर ले लेंगे, 1 माइनस 5 9 कितना होता है 45 होता है। देखिए 1 से 45 घटाओगे -44 बचेगा, बटे में आपका 18 काट लीजिए 22, और नीचे काटोगे 9। इस तरीके से 1/u0 की वैल्यू जो आ गई माइनस का 22/9। तो u0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u0 की वैल्यू इसको पलट देंगे तो उधर वाले भी आंकिक मान पलट जाएंगे, नहीं माइनस का 9/22। तो अब दृश्यक लेंस से वस्तु की स्थिति आ गई है। अब आपको श्रांत नेत्र के लिए
आवर्धन क्षमता पहले नंबर पर निकालना था, तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस का वी नॉट अपान में क्या होता है यू नॉट, और क्या होता है डी अपान में एफ ई। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं। देखिए m बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस वी ज़ीरो की अगर बात करें तो वी ज़ीरो का मान आपका 18 है, और बटे में यू ज़ीरो की बात करें तो यू ज़ीरो का मान आपका कितना है, 9/22। देखिए यहाँ पर आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता वाला सूत्र लगा रहे हो, आपको केवल और केवल आंकिक मान लिखना है, बस चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे यहाँ पर डी की बात करें, डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बटे में एफ ई की अगर बात करें तो नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। चलिए हल कर लेते हैं। m बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 22 और अगर देखें तो 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बच ये 22 ऊपर चला जाएगा, -22 और गुणे में 25 गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550 आवर्धन क्षमता आ जाएगी। अब इसमें एक दूसरी स्थिति भी दी हुई है। दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है, दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो जब प्रतिबिंब या जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। तो जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो सूत्र होता है m इक्वल टू माइनस का वी नोट अपान में यू जीरो या यू नोट और 1 प्लस डी अपान एफ ई। हमने क्या कहा, केवल आंकिक मान रख करके आपको आवर्धन क्षमता निकालनी। m बराबर माइनस लगा रहने दो, वी ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, 18 है, यू जीरो की वैल्यू कितनी है, 9/22 है, और बाकी 1 प्लस डी का मान 25 सेंटीमीटर, एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपकी 2 है, मैंने 2 रख दिया। बताइए भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इधर हमें रफ करना पड़ेगा, इधर रफ कर दें, ठीक है, इधर रफ कर दें तब ये लगेगा ही, क्योंकि हमारे पास प्लेस बहुत ज़्यादा नहीं। m बराबर देखिए 9 कम 9, 9 दूनी 18, 22 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 44 हो जाएगा, गुणे में देखिए ये 25 का आधा कितना होगा, 25 का आधा 12.5 होगा, 12.5 में एक जोड़ेंगे 13.5, और 13.5 को लिखा जा सकता है 27/2। ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व कर सके, 2 एक कम 2, 25 2 27/2, इसको काटोगे ये 22 हो जाएगा। m बराबर हो जाएगा माइनस का 22 गुणे में 27। ठीक, गुणा कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा माइनस का 594। कितना आ जाएगा, 594। तो 2 स्थितियों में आपको आवर्धन क्षमता निकालनी थी, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। आगे यहाँ पर जो लास्ट एक न्यूमेरिकल बचता है जो कि इसी टॉपिक पर आधारित है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित, उसे देख लेते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर आधारित न्यूमेरिकल, वो आपके समाप्त हो जाएंगे। और इसी चैप्टर में अभी आपको खगोलीय दूरदर्शी पर आधारित न्यूमेरिकल लगाने हैं, जो कि 6 नंबर से स्टार्ट हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है ना, इसको रफ कर दें भाई। अब तो नोट ही कर लिए होंगे कॉपी पर, ठीक है, कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आप सभी को, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मचा रखते हैं, क्योंकि वो चिन्हों का विशेष ख्याल रखते नहीं, तो दिक्कत तो होगी भाई। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहता है कि एक सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां दी गई हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को f0 से लिखते हैं, जो कि आपको 1 सेंटीमीटर दी गई। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को fe से लिखते हैं, ठीक है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दी गई। बोला गया है कि यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, लेंसों की बीच की दूरी कितनी भाई, 12 सेंटीमीटर। ये किसका मान दिया गया, ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आगे जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। आगे कहा जा रहा है कि लेंसों की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंतता पर बन रहा हो। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा होता है तो लेंसों की बीच की दूरी या जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वो v0 प्लस fe होती है। मतलब यहाँ पर आपको v0 प्लस fe का मान दिया गया है। fe का मान उठा के रख दीजिए, fe का मान 2 है, बराबर 12
तो वी नॉट बराबर 12, 2 उधर जाएगा, 12 से 2 जाएगा 10 सेंटीमीटर। वी नॉट की वैल्यू आपको आ गई। और बताइए भाई आगे। अब इन्होंने कहा कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंतता पर बन रहा है, मतलब दूसरी कंडीशन की बात हो रही है। आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा तो ज्ञात कीजिए वस्तु की अविदृश्यक से दूरी। पहले ऑप्शन में वस्तु की अविदृश्यक से दूरी यानी यू नोट की वैल्यू या यू जीरो की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले देखिए वी जीरो की वैल्यू आपको पता है, एफ जीरो की वैल्यू पता है, केवल और केवल लेंस सूत्र लगा दो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ जीरो लिख दो, यहाँ जीरो लिख दो, यहाँ जीरो लिख दो। 1/f0 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। वी जीरो की बात करें 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u0। 1/u0 को इधर ले आओ तो 1/u0 आपका माइनस इधर आएगा प्लस का 1/10। 1/1 को उधर ले जाओगे माइनस 1/1। चलिए भाई गुणा कर लेते हैं, गुणा करना बहुत आसान है। 1/u0 बराबर यहाँ पर देखिए 10 1 कम 10, 1/10 से आपको 1 घटाना है, 10 1 कम 10, 1 से 10 जाएगा माइनस का 9/10। अर्थात आप कह सकते हो कि u0 की वैल्यू जो आएगी, दोनों पक्षों को पलट दीजिए तो माइनस का 10/9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, देखिए 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, कैंची गुणा कर लो इतना ही आएगा। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था वस्तु की अविदृश्यक से दूरी तो आपकी 10/9 हो जाएगी। क्योंकि u का मान इसलिए ऋणात्मक आया क्योंकि जो u है वस्तु की स्थिति है और वस्तु हमेशा सामने होती है। ठीक है ना। आगे बात करें, यहाँ पर इन्होंने कहा कि अविदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि रेखीय आवर्धन हम जानते हैं m बराबर, हमने पढ़ा v/u होता है, लेकिन अविदृश्यक द्वारा बोला गया तो v0 में u0, लेकिन लेंस के लिए रेखीय आवर्धन होता है माइनस का v/u होता है। चलिए वैल्यू उठा के रख देते हैं, ये लेंस सूत्र है तो चिन्ह सहित मान रखेंगे। v0 का मान कितना है, v0 का मान आपका आया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस का 10 रखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। u0 तो प्रतिबिंब जो वस्तु की स्थिति होती है तो सामने होती है तो उसको ऋणात्मक रखेंगे, माइनस लगाएंगे, u0 का मान 10/9 है। रख दिया भाई, 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 ऊपर चला जाएगा। तो इस स्थिति में जो रेखीय आवर्धन आ जाएगा वो आपका 9 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं, बहुत आसान न्यूमेरिकल। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसी में तीसरा पार्ट ये कहा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता निकालना तो है, लेकिन आपकी स्थिति क्या है कि प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा है। तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता होती है माइनस का v0 अपान में क्या होता है u0 और आपका होता है d/fe। चलिए वैल्यू उठा के रख देते हैं, m बराबर माइनस v0 का मान अभी निकाला 10, u0 का मान कितना आया 10/9। यहाँ माइनस नहीं रखना, मैंने कह दिया कि इस चैप्टर के जो भी सूत्र हैं उसमें चिन्ह सहित आपको मान नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो सूत्र निकाला उसमें चिन्ह सहित उचित चिन्ह लेकर ही निकाला है। डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। एफ ई की बात करें तो वो आपकी 2 दी हुई है, 10 से 10 कैंसिल, m बराबर 9 ऊपर चला जाएगा माइनस का 9 गुणे में 25/2। चलिए भाई इसको आप सॉल्व करोगे, 25 और 9 कितना हो जाएगा 225 बटे में 2 माइनस चिन्ह है, 225 का आधा आ जाएगा 112.5। यह आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आएगी। ठीक है ना, 112.5। बताइए कोई समस्या। तो इस तरीके से जो यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित न्यूमेरिकल थे वो मैंने आज की क्लास में आपको सॉल्व करना बताया। उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये क्लास बेहतरीन लगी होगी, न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आपका खगोलीय दूरदर्शी टॉपिक है उस पर आधारित सारे न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व कराएंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।